हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AS2 जॉब क्रैकर में। मैं आपका दोस्त आदित्य सिंह एक बार फिर लेके आया हूँ हिस्ट्री की सीरीज तरीके से चल रही क्लास नंबर 7। मैं आपका दोस्त आदित्य सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे एवं अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज ये मेरी 7वीं क्लास है जो कि एक हिस्ट्री के सीरीज के द्वारा चला रहा हूँ मैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं सब आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से ही इनको लिख रहे होंगे। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि हिस्ट्री के वैदिक काल से है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। यानी कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। यानी गायत्री जो मंत्र है वो सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, किस ग्रंथ के अंतर्गत आता है, सर्वप्रथम कहाँ हुआ था इसका। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा ऋग्वेद। इसका जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिला था वो ऋग्वेद से मिला था। कहाँ से मिला था? ऋग्वेद से। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद से भी वहाँ से मिला था। ऋग्वेद, इसके रचनाकार विश्वामित्र जी हैं। यानी कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है और ऋग्वेद के जो रचनाकार हैं वो विश्वामित्र जी हैं, जो कि ये गायत्री मंत्र सूर्यदेव को समर्पित है। सूर्यदेव को समर्पित है। गायत्री मंत्र होता है वो सूर्यदेव को समर्पित होता है। दोस्तों, यह मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है। यह जो हमारा गायत्री मंत्र है यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। कौन से मंडल में? तीसरे। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी दोस्तों इस क्वेश्चन को लिखेंगे और अपने कॉपी में यथावत तरीके से लिखते चलेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बताएं। तो फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो दोस्तों, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो वही बात है दोस्तों, पिछला क्वेश्चन भी इसी का आंसर देता और ये भी किसी का आंसर था। तो 2 का वी, यानी कि 2 का वी आंसर इज राइट आंसर। यानी कि विश्वामित्र जी ने इसकी रचना की थी। किसने की थी? विश्वामित्र जी ने। ठीक है दोस्तों, एक विश्वामित्र बहुत बड़े विद्वान और ऋषि हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। ध्यान से सुनेंगे। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मंतावंतर और वंशानुचरित संकेत हैं। ये किसके संकेत है दोस्तों? तो ये दोस्तों संकेत हैं प्राणों के। यानी कि 3 का वी आंसर। किसके संकेतक हैं? प्राणों के। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है पुराणों की संख्या कितनी है। दोस्तों बताएंगे पुराणों की संख्या। ये तो मुझे पता है कि सभी को ही आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा ज़्यादातर। दोस्तों बताएंगे को पुराणों की संख्या है। तो पुराणों की संख्या है वी, 4 का वी। प्राणों की संख्या 18 होती है। कितनी होती है? 18। ठीक है दोस्तों, आपको बता देता हूँ प्राणों की संख्या 18 होती है और इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। यानी कि जो प्राण है हमारे पुराण, उनकी संख्या होती है 18 और इन पुराणों की जो रचना की गई थी वो की गई थी लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा। ठीक है दोस्तों, उग्रश्रवा द्वारा। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। देखिए, जिसे हम महाभारत कहते हैं, जिसे हम जय संहिता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी को श्रीमद् भगवद गीता भी कहते हैं। तो उसको जो लिखा गया है वो किस रूप में लिखा गया? पाली, प्राकृत, उर्दू, हिंदी, किस चीज़ में लिखी गई है। तो दोस्तों एक बार फिर पढ़ेंगे। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है। यानी कि मौलिक रूप से, यानी कि जब वो लिखी ही गई थी तो वो किस भाषा में लिखी गई थी। यानी कि मौलिक चीज़ होती है कि वो शुरुआत से ही किस चीज़ की लिखी गई होती है। किसी चीज़ वो उस समय जब वो शुरुआत हुई थी वो किस चीज़ से मौलिक था, उसकी स्वयं स्थिति को दर्शाता है। तो मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। तो दोस्तों वो लिखी गई थी संस्कृत भाषा में। यानी कि 5 का ये आंसर इज राइट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
दोस्तों मौलिक रूप से जो संस्कृत में लिखी गई थी, वो लिखी गई थी हमारी श्रीमद् भगवद गीता। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए मैंने अभी इसके ये 2 उपनाम और बताए थे। वह फिर देखो उसमें से ही एक उपनाम इसमें दिया गया है और उसी के बारे में पूछा गया है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और मैंने भी अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है, तो बताइए किस रूप में जानी जाती है? तो महाभारत जय संहिता के नाम से जानी जाती है, यानी कि 6 का डी आंसर इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 6 का डी आंसर। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये पीसीएस मेंस, पीसीएस प्री और यूपीएससी द्वारा कराए गए पेपरों में आए हुए हैं और आने की संभावना रहती है और आते ही रहती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे। दोस्तों आपसे आग्रह करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, क्लास अच्छी लग रही हो तो उस क्लास को भी शेयर करें और निरंतरता के साथ आप पढ़ते रहें। और अभी तो ये हिस्ट्री चालू हुई है, अभी तो मैं नोट्स बना रहा हूँ आपके लिए। फिर इसके बाद मैं ज्योग्राफी भी चालू करने वाला हूँ। ज्योग्राफी तो फुल्ली फोकस के साथ और फिर उसके बाद संविधान। बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जानी है आपकी और ये प्रैक्टिस आपको बहुत ही आगे लेके जाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे तो लिख लीजिएगा और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, हर क्वेश्चन लिख के चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? जो हमारा सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो बताएंगे दोस्तों किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो दोस्तों सत्यमेव जयते हमारा लिया गया है भाई साहब मुंडकोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर, 7 का ये आंसर। ठीक है दोस्तों, सत्यमेव जयते मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, जो कि भारत के राज के चिन्ह के नीचे ये वाक्य लिखा हुआ है। भारत का राज के चिन्ह होता है ऐसे करके शेर और ऐसे करके बना हुआ था, तो वो ये नीचे लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और उस पे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की और। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, सत सहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? सत सहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? सत सहस्त्री, तो बताएंगे किस ग्रंथ का है? तो दोस्तों वह अभी मैंने बताए थे आपके महाभारत को भी सहस्त्र कहते हैं, जय संहिता कहते हैं और श्रीमद् भगवद गीता भी इसी को कहते हैं। तो डी आंसर इज राइट आंसर, 8 का डी आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 कहता है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? जब हमारा समुद्र मंथन हुआ था उस समय जो रस्सी का काम करा था किस सांप ने करा था? उस सांप का नाम बताएंगे, यानी सर्प यानी सांप। ठीक है, और भुजंग भी कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, बहुत सारे हैं ऐसे, इनके पर्यायवाची भी हो जाएंगे। तो बताएंगे आप इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों वो क्या था आपके क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा अपना। तो दोस्तों एक बार और पढ़ेंगे, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में आप स्वयं को प्रस्तुत किया था समुद्र मंथन के समय? तो दोस्तों किसने प्रस्तुत किया था? तो बताएंगे दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन ये पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तराखंड में भी पूछा गया है। तो ये दोस्तों होगा आपका वासुकी, 9 का वी आंसर, वासुकी। ठीक है दोस्तों, वासुकी जो कि सर्पों के राजा कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ब्राह्मी लिपि।
यानी कि 10 का डी। 10 का डी कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि। ठीक है दोस्तों, आइए 11 क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध होता है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध होता है। तो दोस्तों वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध होता है तो बताएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूँ सभी को इसका क्वेश्चन भी आंसर भी पता होगा। तो होता का संबंध होता हमारे 11 का ए आंसर, 11 का ए आंसर यानी कि ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद। किससे? ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों, 11 का ए आंसर राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन 12 की ओर। 12 कहता है वैदिक काल में किस जानवर को एघन्या माना जाता है? एघन्या का मतलब होता है न मारने वाला। तो वैदिक काल में ऐसा कौन सा जानवर था जो एघन्या था, न मारे जाने वाला था? क्या बैल था, क्या भेड़ था, क्या गाय था, क्या हाथी था? कौन सा था? इन चारों में से कौन सा था जो नहीं मारा जाता? तो वो दोस्तों था गाय। 12 का सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, गाय। गाय को एघन्या माना गया था। ठीक है, न मारे जाने वाला जानवर या पशु। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 कहता है ऋग्वेद में अगन्या का प्रयोग हुआ है। देखिए फिर वही क्वेश्चन, ऋग्वेद में अगन्या का प्रयोग होता है, गाय के लिए प्रयोग होता है। 13 का वी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अगन्य शब्द संदर्भित है। तो ये भी सी का ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, यानी कि 14 का भी सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ऋग्वेद काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझकर समझा जाता था? किस, जो हमारा ऋग्वेद काल था उसमें किसको मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है? जो पहले मूल्यवान संपत्ति समझी जाती ऋग्वेदिक काल में कौन थी? क्या भूमि थी, क्या गाय थी, क्या स्त्री थी, क्या जल थी, क्या थी? इन चारों में से उचित अपना विकल्प देखेंगे तो दोस्तों वो थी गाय। 15 का वी ऑप्शन, गाय। गाय को ही सबसे उचित मूल्यवान समझा जाता था। मूल्यवान किसको माना जाता था? गाय। ठीक है दोस्तों, ये क्लास आपकी समाप्त हो चुकी है। क्लास नंबर 7 थी ये दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। दोस्तों एक बार फिर से निवेदन करता हूँ, आप मेरी क्लास जो पढ़ाई जा रही है इस सीरीज़ को आप लाइक करें, शेयर करें, अपने संगी संबंधी या भाई बहन या दोस्तों में मेरी क्लास को शेयर करते रहें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत, जय